हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज दो क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 8 जो बाइनोमियल थ्योरम है ना उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज की दो क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इवेल्युएट दिस। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ऐसा है कि यहाँ पर एक बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें लगाना पड़ेगा। फिर ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही है, यहाँ पर भी बाइनोमियल प्लस बाइनोमियल। तो ऐसा जब भी दो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि एक बाइनोमियल है और एक और जगह बाइनोमियल लगाना मतलब हायर पावर है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एक बाइनोमियल जैसे इसका है ना तो इसका एक्सपेंशन ऊपर लिख लो, दूसरे वाले का बाइनोमियल एक्सपेंशन नीचे लिख लो। फिर अगर आपको इनको ऐड करना है तो ऐड कर दो, जोड़ना है मतलब वही ऐड करना तो, या फिर इनको माइनस करना तो माइनस कर दो, मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर लो। एक बार मैं इसको देखने से पहले कुछ पिछले जो हिस्ट्री है ना इन ऐसे क्वेश्चंस की वो बता देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 भी आया था यहाँ जहाँ पे दो बाइनोमियल एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई करना था, जो कि हम देख चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.1 उसके अंदर भी ऐसे दो क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। वहाँ पर भी दो बाइनोमियल एक्सपेंशन को हमने जोड़ा था और लगभग कुछ ऐसे ही नंबर हैं। अरे ये तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे पावर 4 है और इधर पावर 5 है, तो मतलब आप कर सकते हो खुद डील इससे कर सकते हो ना। खैर अब हम करते हैं इनको अपने तरीके से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि इनको इनकी वैल्यू हमें बतानी है और यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ मैं, √3 प्लस √2 की पावर 6। सबसे पहले क्या आएगा 6C0, ऐसे थोड़ा तरीके से लिखेंगे ताकि सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाए, एक बार में आ जाए, वैसे ऊपर नीचे ना हो। 6C0 एंड फिर √3 की पावर 6, √2 की पावर 0, 6C1 √3 की पावर 5 एंड √2 की पावर 1, फिर 6C। ऐसा मैं लिख लेता हूँ ना इनको फटाफट। तो दोस्तों ये तो मैंने लिख लिया, ऊपर वाले का एक्सपेंशन पूरा आया नहीं यार, ये थोड़ा सा बच गया तो फिर मैंने मतलब घुसाया भी नहीं इधर है ना एक लाइन में, तो ये ऐसे लिख लिया मैंने। अब अगला जो है वो है √3 माइनस √2 की पावर 6। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर प्लस है ना तो सब लोग प्लस में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस है ना तो क्या होगा कि जैसे माइनस ये जो है ना ये दूसरा वाला नंबर है, ये √2 दिख रहा है ना, यहाँ पर √2 माइनस का हो गया। तो जहाँ कहीं पर भी यहाँ पे √2 आ रहा है वो एक्चुअली -√2 ऐसा हो जाएगा। अब माइनस बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, मतलब यहाँ पे जैसे -√2 का स्क्वायर है तो इसका जो माइनस है ना वो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, वो अंदर ही खत्म हो जाएगा। तो जब भी इवन पावर वाला है वो तो हो जाएगा अंदर ही खत्म, और जब ओड पावर आ जाए तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो बस मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे ये है ना ये पहला वाला, इसका तो माइनस बाहर आएगा नहीं, यहाँ पे -√2 अगर लगेगा तो उसकी पावर 1 तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो होगा क्या, एक प्लस का यहाँ पे, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, नंबर यही आएंगे लेकिन आधों का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस ऐसे चलते रहेंगे। तो यह आ जाएगा -6C1। इसको भी मैं लिख लेता हूँ एक बार प्लस एक बार माइनस करके। तो इसको भी मैंने कम्प्लीटली लिख लिया है, यहाँ पे माइनस लगा दिया, फिर प्लस, फिर यहाँ पे माइनस लगा दिया, फिर प्लस, फिर यहाँ पर माइनस लगा दिया, फिर बाद में प्लस। अब इन दोनों का क्या करना, देखो बीच में माइनस लगा है तो हम क्या करेंगे, इधर इसमें से इसको माइनस करने का है, क्वेश्चन यही तो चाहता है कि इसमें से ये माइनस हो जाए। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करते टाइम होगा क्या, जो यहाँ पर हम ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर रहे हैं ना, तो नीचे वालों के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। मतलब ये जो अभी ये प्लस का है ये बन जाएगा माइनस का, ये बन जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का, ये बन जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का, एंड ये प्लस का और ये माइनस का। ये चेंज्ड साइन है, ये जो गोले में लगा रहा हूँ अब यही काम करेंगे। तो अब क्या होगा, देखो ये पहला वाला नंबर देखते हैं, इसमें ऊपर वाले अब देखो ये मतलब अब तो ऐड हो जाएंगे आराम से। ये ऊपर वाला जो नंबर है नीचे वाला उतना ही है लेकिन माइनस में आ गया, नया वाला जो साइन है वो माइनस का है, उधर क्या है प्लस का है, तो इससे ये कट जाएगा। ऊपर वाला ये दूसरे वाले नंबर की बात करते हैं तो ये प्लस का है और नीचे वाला प्लस का अब बन गया, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। LHS क्या बन जाएगा, √3 प्लस √2 की पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 6 बराबर। अच्छा ये दोनों जुड़ गए, पहले कटने वाले काट देते हैं। ये माइनस का नया नया बना ये काट देगा उसको, ये माइनस का नया नया बना ये भी उस 64 है ना हाँ उसको काट देगा, ये प्लस का ये माइनस का नया नया बना ये लास्ट वाले को कट कर देगा। तो कट होने थे वो हो गए। अब जो सेम सेम है वो हम उनको लिख लेते हैं। देखो ये सेम सेम तो है ना, तो ये इसमें जुड़ेगा तो ये डबल हो जाएगा क्योंकि एक ये तो दो बन जाएंगे। जैसे ये x है ये x है तो क्या हो जाएगा 2x हो जाता है ना, तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू
ये क्या बन जाएगा 6c1 फिर √3 की पावर 5 एंड √2 की पावर 1 ऐसा बन जाएगा। ऐसे ही अब देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो ऐसे जो जो बच गए ना वो लोग डबल हो रहे हैं, तो मैं 2 कॉमन ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पर अगला क्या बच गया 6c3 √3 की पावर 3 एंड √2 की पावर 3, और ये भी हो गया। अब ये कट गया, ये बच गया लास्ट 6c5 ओड वाले बच गए। आप देखोगे ना 6c1 1 3 5 ये ओड वाले बच गए। तो अगर है √3 की पावर 1 एंड √2 की पावर 5। ठीक है दोस्तों, अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू बस ये आई गई, इनकी बस वैल्यू हमें बतानी है। यहाँ पे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे 6c1 कितना होता है 6 होता है। 6c3 कितना होता है 6c3 20 होता है 20। 6c5 और 6c1 ये दोनों 6 ही होते हैं। अच्छा √3 की पावर 5 कितना होगा √3 इंटू √3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार करेंगे तो 3 बन जाएगा, 3 और √3, तो ये बन गया 9 √3 बन गया ये वाला। √2 की पावर 1 तो ये √2 ही रहेगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे बाहर की तरफ 2 है तो ये 2 बाहर की तरफ अभी मल्टीप्लाई में चल रहा है, चलने दो इसको 20 हो गया। अच्छा √3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 √3, √2 का क्यूब 2 √2 प्लस ये भी बन गया, ये भी बन गया। ये √3 की पावर 1 तो ये तो √3 ही आ जाएगा मल्टीप्लाई। ये √2 की पावर ये कितना बन जाएगा 5, √2 कितना हो गया 2 और 2 4 और ये √2 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा हमने लिख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो कर लेते हैं। यहाँ पे 6 × 9 ये कितना हो गया 54, और ये √2 × √3 कितना हो गया √6। फिर ये 20 3 और 2 ये मल्टीप्लाई में होंगे तो ये कितना हो गया 6 और 2 जा 120 √6 प्लस यहाँ पे 6 4 जा कितना हो गया 24 हो गया, √3 √2 ये √6 हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो अगर देखो √6 तो सब में है ही। यहाँ पे ये 54 है, ये 120 है और ये 24 है, तो इन सबको जोड़ लेते हैं 54 120 एंड 24 जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया 8 आ गया, ये 9 बन गया और ये 1 हो गया 198। तो यहाँ पे 198 आ गया 198। इसको हम अब 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, बाहर की तरफ 2 तो तैयार है, कब अंदर से कोई नंबर आए और मैं मल्टीप्लाई हूँ तो उसका डबल हो जाएगा। 98 का डबल कितना हो गया 196 का 96 फिर 1 इसका डबल 2 और ये 3 हो गया √6 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसका जो कंप्लीट ऐसे ऐसे ही करना है, और मतलब 2 एक्सपेंशन है तो आप इनको एक से ऐसा पैरेलल में लिखो, जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना तो घट जाएंगे। ठीक है, साइन चेंज होके तो फिर बाद में कुछ जो बचेंगे, जो कटने हैं तो वो तो कट ही जाएंगे, जो बचते हैं वो डबल बचते हैं हमेशा। ऐसा होता है, जब आप जोड़ोगे ना तब भी कुछ चीज़ें तो कट जाएगी, जो बचेंगे वो भी डबल हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। फिर हम बाकी कैलकुलेशन तो हम सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है a² प्लस रूट, देखो इधर तो स्क्वायर है और इधर रूट भी लगा है, a² - 1 का होल पावर 4 है, और ऐसा ही नंबर इधर भी है, इसकी भी होल पावर 4 है, लेकिन बीच में यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो ऐसा होता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ना, वो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि चेंज करके कोई खतरनाक के बना देंगे, यहाँ पर ए डाल दिया इधर बी डाल दिया, ऐसा नहीं करते, आसान होता है। बस आपको क्या लगाना है, एक बार इसका एक्सपेंशन कर दो, एक बार नीचे दूसरे वाले का कर लेंगे। तो ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। एक बार हम इसको पूरे तरीके से एकदम एक एक चीज़ लिख के करेंगे ताकि कोई चीज़ बचनी नहीं चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं, आप खुद एक्स्ट्रा कोई कन्फ्यूजन क्रिएट मत कर देना। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो करीबन मेरे को 10 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर आप इसको खुद करोगे फिर मैं खुद करूँगा तो जो टाइम वो बहुत कम हो जाएगा। हो सकता है 25 पर मतलब 1/4 हो जाए, 2 मिनट 3 मिनट में इसको कर दूँ, है ना। तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, दिखने में बड़े होते हैं लेकिन लगता नहीं है। देखो सबसे पहले यहाँ पे पावर 4 है तो 4c 0, फिर a का स्क्वायर है तो a के स्क्वायर की पावर 4, समझ रहे हो क्या हुआ। पहला नंबर को कोई भी हो, a² या फिर a की पावर 100 हो, जो ऊपर वाली पावर है वो तो लगनी है ही है, तो वो यहाँ पे a² पे लग जाएगी, लग गई, मल्टीप्लाई बाय। दूसरा नंबर क्या है, √a² - 1 की पावर 0। फिर अगला नंबर क्या है 4c1, फिर है, अब देखो यहाँ पे इसकी पावर 4 लगी थी ना, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी तो a² की पावर 4 से 1 कम कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय √a² - 1 की पावर यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब आगे क्या आएगा 4c2 a² की पावर 2 एंड
यहाँ पे रूट ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट 4c3 ए स्क्वायर की पावर 1 और रूट ए स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ये बन जाएगा। एक नंबर यार बच गया, नंबर थोड़े बड़े बड़े ज़्यादा ही हैं, खैर लिख लेते हैं उसको, इधर लिख लेता हूँ प्लस 4c4 ए स्क्वायर की पावर 0 एंड रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। अब अगला वाला लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 इक्वल टू, इधर देखो इधर क्या बनेगा, यहाँ पर बस इतना इतना अंतर है, यहाँ पे प्लस था, सॉरी यहाँ पर प्लस था, ये यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। तो होगा क्या कि अब ये माइनस कौन रखेगा, ये ए स्क्वायर रखेगा या फिर ये रखेगा, ये रखेगा दूसरा वाला। तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यहाँ पर मतलब सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ मैं, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस उसी का बाहर निकलेगा जिसकी पावर ओड है, मतलब ये नंबर माइनस का हो जाएगा। और ये पावर यहाँ पे जो 3 लगी ना, ये नंबर ओड है, तो पावर ओड है तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा। बस 2 लोग यहाँ पे माइनस में होंगे, बाकी नो चेंज। तो मैं सेम कॉपी कर देता हूँ और बस 2 जगह साइन चेंज कर देता हूँ, 4c0। तो ये बन गया कंप्लीट, यहाँ पर इन दोनों का साइन मैंने चेंज कर दिया, यहाँ और यहाँ पे। अब यहाँ पे करना क्या है, क्वेश्चन की ज़रूरत क्या है, यहाँ पे देखो दोनों को हमें प्लस करना है। तो यहाँ पे मैंने जो दोनों एक्सपेंशन लिख लिए, इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूँ, मतलब ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करने में ज़्यादा माथापच्ची करते नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, कोई साइन वाइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो LHS में ये दोनों नंबर ऐड हो गए, क्या बन जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 प्लस ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। RHS में क्या होगा, ये कट जाएगा और ये जो नंबर है वो उससे कट जाएगा, जो बच गए वो डबल मिलेंगे हमें। तो ट्वाइस ऑफ पहले लगा लेता हूँ, ट्वाइस ऑफ, देखो ये दोनों सेम है ना, तो देखो अब ये है 4c0। अब देखो जो अननेसेसरली चीज़ें ना वो मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सोल्व करते हुए भी चलते हैं। साइमल्टेनियसली आप कैलकुलेशन कर सकते हो, अगर आप कैलकुलेशन थोड़ा मतलब तरीके से और एक्यूरेटली कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे 4c0 है, तो 4c0 होता है 1, तो उसको लिख नहीं रहा। फिर यहाँ पर ए स्क्वायर की पावर 4 है, तो क्या बन जाएगा, ये 1 की पावर 8 बन जाएगा। और यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 0 है, तो ये बन जाएगा 1। तो ये ए स्क्वायर और सॉरी ये यहाँ पर A8 और ये यहाँ पर A8, तो डबल A8 हो गया ना, तो 2 मैंने बाहर कॉमन ले ही रखा है। यहाँ पे 4c2 है, तो 4c2 की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है, और किसी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पे आप लिख सकते हो 4c0 तो 1 होता ही है, 4c4 भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें, ये तो हम बीच में भी सोच सकते हैं। खैर यहाँ पे क्या है 6 और ये भी क्या है 6, तो ये 6 तो आ ही जाएगा। फिर है ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 1 के रूट का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, ओनली क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 ही बच जाएगा। फिर प्लस ये बीच वाला कट गया, ये आ जाएगा 4c4 क्या होता है 1, तो छोड़ो, ए स्क्वायर की पावर 0 1, तो छोड़ो, यहाँ पे क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस 1 के रूट की पावर 4, तो रूट है ना, उस पावर 4 को काटेगा तो फाइनली स्क्वायर बच जाएगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इतना बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें बची थी, 2 कट गई, टोटल 5 थी, 2 तो कट गई, 3 बच गई, 1 2 3, तो यहाँ पर भी 1 2 एंड 3 ये बच गया। इसको करते हैं सोल्व, यहाँ पे 2, यहाँ पर है ए की पावर 8 प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 6 ए रेस्ट टू पावर 4 इंटू ए स्क्वायर, क्या बन गया ए की पावर 6, फिर ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो -6 ए की पावर 4, फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर खुलेगा तो क्या बन जाएगा A4 माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 1, मैंने इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के तरीके से खोल दिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 10th क्लास की चीज़ है। अच्छा इसको थोड़ा सा अंदर बैलेंस करके फिर ब्रैकेट खोल देता हूँ, ट्वाइस ऑफ यहाँ पर A8 है, A6 यहाँ पर और कहीं पर भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या आ गया 6 इंटू ए रेस्ट टू पावर 6, फिर 4 2 जगह पर, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो ये हो गया 6 और ये 1, तो ये माइनस का 6 है ना, तो माइनस का 5 बच जाएगा A4, फिर -2a स्क्वायर प्लस 1, ऐसा बन गया। 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये 2 इंटू ए की पावर 8 प्लस 12a6 माइनस 10a4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2, ऐसा बन गया। तो ये अपना क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, मतलब ये है ना थोड़े से दिखने में टफ होते हैं, या फिर हो सकता है कि आप ऐसा कह सकते हो कि भाई ये जो लाइन है ना जो मैंने यहाँ पर ऐसे बनाई, इससे पहले लेंथी हो सकते हैं, इन क्वेश्चंस को टफ नहीं बोल सकते हैं, लेंथी बोल सकते हैं।
मतलब हाँ, ये ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ ही जाता है अगर कोई क्वेश्चन लेंदी हो तब भी बढ़ जाता है, क्योंकि फिर कैलकुलेशन मिस्टेक, टाइम मैनेज करना, तो कई चीज़ें लेके आता है ना। तो डिफ़िकल्ट वैसे कंसेप्चुअली डिफ़िकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन वाइज देखेंगे तो थोड़ा लेंदी है, उस वजह से टाइम लग जाता है और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। तो इनको आप ऐसे कर सकते हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, आगे के 2 क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।